आज फिर आपसे बात करते हैं भारत के राजनीति को। अगर हम देखें 2014 से पहले भारत के अंदर सैकड़ों नामवर मुस्लिम पॉलिटिशियन थे। कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक फैले हुए हिंदुस्तान में सैकड़ों ऐसे बड़े लीडर थे जो मुस्लिम थे और वक्त वक्त पर या कभी कोई इशू होता था उस पर अपनी बात कहते थे। नज़र हम डालें तो फ़ारूक अब्दुल्ला से शुरू करके यूपी में आ जाते हैं। यूपी में मोहम्मद आजम खां, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राशिद अल्वी, सलमान खुर्शीद, महबूब अली, अय्यूब खां, बदर खां, कौकब महमूद, एक लंबी फहरिस्त है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, बिहार में तस्लीमुद्दीन, शहाबुद्दीन, शकील अहमद, साबिर अली वगैरह। उत्तर प्रदेश में दर्जनों ऐसी सियासी पार्टियां थीं 2014 से पहले जिनके लीडर यानी जिनके फाउंडर जो थे वो मुसलमान थे। जैसे अलीगढ़ से शुरू हुई थी एक पार्टी, परचम पार्टी ऑफ इंडिया, उसके प्रेसिडेंट थे अहमद सलीम खान पीरजादा, लोग उन्हें लवी भाई के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद में खाना तेफा, लखनऊ में निहालुद्दीन, डॉक्टर निहालुद्दीन, मुस्लिम फोरम उनकी पार्टी थी। नईमुल्ला अंसारी साहब, याकूब कुरैशी, इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट तौकीर रजा खां, पीस पार्टी के डॉक्टर अय्यूब, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के प्रेसिडेंट डॉक्टर मसूद, और जब फ्रैक्शन हुआ पार्टी में तो उसमें दूसरे खेमे के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर अरशद। कौमी एकता दल बनी 2011 में, अफजल अंसारी ने पार्टी बनाई। बटला हाउस एनकाउंटर के बाद मौलाना आमिर रशादी साहब ने राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पार्टी बनाई। दर्जनों मुस्लिम प्रेसिडेंट्स की पार्टियां थी उत्तर प्रदेश में सिर्फ। जो जब कोई इशू होता था तो उस पर बात करती थी, बोलते थे, धरने प्रदर्शन होते थे, घेराव होते थे, मेमोरेंडम दिए जाते थे प्रशासन को और वो बात पहुंचती थी। देखें, डेमोक्रेसी में, हेल्दी डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, या डेमोक्रेसी, वो अपनी बात कहने के लिए ही है। उसमें पाबंदियाँ नहीं हुआ करती किसी भी समाज के लिए, किसी शख्स के लिए, किसी मज़हब के लिए। और हुकूमत वहाँ की वो मजहबी आधार पर काम नहीं किया करती है, वो सर्व समाज, सबको साथ लेकर के जो काम होते हैं वो काम किया करती है। आज हम गौर करें तो मोहम्मद आजम खां के ऊपर आपको मालूम है सैकड़ों मुकदमे उन पर लगाए गए। एरोगेंट हो सकते हैं, वो बदअखलाक हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह के मुकदमे उनके ऊपर लगाए गए हैं वो वैसे नहीं है। उन्होंने एक जुर्म किया, बहुत बड़ा जुर्म था उनका, जो उन्होंने रामपुर में यूनिवर्सिटी बनाने की शुरुआत की। मुसलमान होकर के इतना बड़ा काम करने की कैसे हिम्मत हो सकती है? कलम चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी,
के मुकदमे उनके ऊपर लगाए गए। मोहम्मद आजम खान किसी की बकरी चोरी करने जाएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर, यूपी का एक ताकतवर शख्स, आज वो खामोश हैं, बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की हैसियत बहुत बड़ी हुआ करती थी। जब जब उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और मौर्य साहब, अब मौर्य साहब ने अपनी पार्टी बना ली अलग, ये दो शख्स ऐसे थे जो बहुत ताकतवर हुआ करते थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी मायावती के बाद सेकंड नंबर उनका माना जाता था और मिनी चीफ मिनिस्टर उनको कहा जाता था। कहाँ है आज पता नहीं, खामोश हैं, बोल नहीं सकते। इसी तरह से बाकी लीडर्स का हाल है। अतीक अहमद मार दिए गए, मुख्तार अंसारी 2005 से जेल में है, 2005 24 चल रही है। मऊ में दंगे हुए थे, उन दंगों के बाद से वो जेल में है। बहुत लंबा वक्त हुआ ये, 2005 से 2024 तक। एक छोटी सी खबर आपको बताते हैं पहले। एक शेर जिसका नाम अकबर, एक शेरनी जिसका नाम सीता को चिड़ियाघर में एक साथ रखा गया। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज की और कहा कि यह धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला मामला है। अकबर के साथ सीता, ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जैसे पद्मावत नाम की फिल्म आई थी, अलाउद्दीन खिलजी का कैरेक्टर अगर आपने देखा हो तो वो अलाउद्दीन खिलजी नशे में चूर डगमगाता हुआ, झूमता हुआ, ऐसा ही तो इनको दिखाना होता है। हुक्म होता है कि ऐसा दिखाइए। अलाउद्दीन खिलजी जो कि एशिया का सबसे महानतम शासक माना जाता है, अलेक्जेंडर सेकंड उनको उपाधि दी जाती है। 20 साल उन्होंने हिंदुस्तान पर राज किया था और अपनी हुकूमत का जो निज़ाम था उनका, वो इंसाफ पे आधारित था। कम नाप तोल करने वालों का हुक्म था कि जो भी कम नाप तोल करेगा यानी चोरी करेगा तो उसके जिस्म से इतना मांस निकाल लिया जाएगा। इतिहासकार लिखते हैं कि यह ऐसा वक्त था मुग़लों का और अलाउद्दीन खिलजी का जिसमें शेर और बकरी एक घाट पानी पिया करते थे। क्योंकि देखें, शेर के साथ बकरी कैसे पानी पी लेगी, अकबर के साथ सीता कैसे रहेगी। उसके लिए तो इंसाफ पे आधारित निज़ाम होना चाहिए। कैरेक्टर बुलंद होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, साफ शफाफ होने चाहिए। तो वो कैरेक्टर वाले लोग थे। अब जब फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी को आप देखें तो वो नशे में धुत हुआ करता था और एकदम झूमता हुआ आता था। इस तरह से शख्सियतों के जो किरदार हैं उनको बिगाड़ने का काम होता रहा है बड़े पैमाने पर। सियासत में जैसा हम बात कर रहे थे, हम सिर्फ यूपी की सियासत की फ़िलहाल फोकस कर रहे हैं। तो बड़े जो पॉलिटिशियन थे आज कहाँ हैं कोई पता नहीं है। मुख्तार अंसारी 2015-5 से अभी तक जेल में है। अतीक अहमद इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत सारे और लीडर्स हैं। पार्टियाँ बनाई, अयूब खां, डॉक्टर अयूब,
पीस पार्टी उनकी थी, 4 एमएलए उनकी जीते। बाकी जो मुस्लिम पार्टियां थी उनको वोट नहीं मिले थे, उनके उम्मीदवार नहीं जीते थे। वो गांव के प्रधानी से लेकर के निगम की पार्षदी तक नहीं जीत पाए थे, लेकिन वो थे। ज़रूरत पड़ने पर डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी जो छोटी होती हैं या हुकूमत में नहीं होती हैं, और एनजीओ तो पॉलिटिकल प्रेशर डेवलप करते हैं, और इनको प्रेशर ग्रुप कहते हैं। इसीलिए कि हुकूमत जब ट्रैक से बाहर जाकर के काम करे तो उनको ट्रैक पर लेकर के आए। चेक्स एंड बैलेंसेस जो होते हैं वो इसके ज़रिए बरकरार रखे जाते हैं पॉलिटिक्स में। 2014 में नारा दिया गया था कांग्रेस मुक्त भारत। मुस्लिम राजनीति मुक्त भारत हो गया है फिलहाल तो। याज़िम शान हिंदुस्तान, आज आप इस पर नज़र डालें तो सिर्फ एक शख्स आपको नज़र आएंगे, असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि इत्तेफाक से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाते हैं और कुछ सीटें वो हासिल कर लेते हैं इसलिए। और बहुत पढ़े लिखे काबिल शख्स हैं। आज वही हैं जो पार्लियामेंट में कोई बात होती है तो अपनी बात कह देते हैं, या मीडिया में आकर के अपनी बात कह देते हैं। आजम खान जैसा शख्स आज खामोश हो गया है। इसके इम्प्लीकेशंस आप समझ सकते हैं। मामला कोर्ट में पहुंचता है, अकबर और सीता वाला। शेर अकबर और शेरनी सीता, इनको चिड़ियाघर में रखा जाता है। विश्व हिंदू परिषद के लोगों को इस पर एतराज़ होता है, क्योंकि उनकी धार्मिक भावनाएं इससे आहत होती हैं। कोर्ट पहुंचते हैं, कोर्ट आदेश देती है कि इनको अलग रखा जाए। सीता अकबर के साथ रहेगी तो मामला ख़राब हो जाएगा ना। सीता के साथ राणा प्रताप को होना चाहिए था, सावरकर, गॉडसे, ऐसा कोई नाम होता तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि जानवरों के नाम हिंदू देवी देवताओं, मुस्लिम पैगंबर, ईसाई शख्सियतों, नोबेल पुरस्कार पाने वाले और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर नहीं रखना चाहिए। कल को आपको बच्चों के क्या नाम रखने हैं ये भी पता नहीं क्या होगा। जस्टिस स्वागत भट्टाचार्य ने पूछा, आप बिजली या ऐसा कोई नाम रख सकते थे, लेकिन आपने अकबर और सीता ही क्यों रखा? ये तो बड़ा गंभीर मामला है ना। अब शेर का नाम अकबर रख रहे हैं और शेरनी का नाम सीता, और दोनों को एक साथ रखते हैं। प्रोडक्टिविटी कुदरत का नियम है, मेल और फीमेल वो नस्लें आगे बढ़ाते हैं। अकबर और सीता का अगर मिलना होता है तो उससे जो प्रोडक्ट होगा विश्व हिंदू परिषद को ये नागवार गुजरा। वो कहते हैं बीएचपी के लोग, सीता भगवान राम की पत्नी है और दुनिया भर के सभी हिंदुओं के लिए पवित्र देवी हैं। इस तरह के काम ईश निंदा के बराबर हैं और सभी हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं पर सीधा हमला है। हम बात कर रहे थे मुस्लिम पॉलिटिक्स की। आज आप हिंदुस्तान भर में देखें, एक शख्स भी जो मुस्लिम लीडरशिप कर रहे हैं, राशिद अलवी ने खूब बोलते थे, ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चल रही थी
पहली सरकार शायद उनकी बनी थी जो 13 दिन वाली थी। बहुजन समाज पार्टी ने उस सरकार को समर्थन किया था। पार्लियामेंट में राशिद अल्वी बीएसपी के लीडर थे। उन्होंने एक लंबा भाषण दिया बीजेपी के खिलाफ, और बहुत लंबा भाषण देने के बाद आखिर में उन्होंने कहा कि मैं मजबूर हूँ और मैं पार्टी के साथ हूँ। पार्टी की जो व्हिप है उसके तहत मैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को अपना वोट देता हूँ। बीएसपी का वोट इस तरह से अटल जी की सरकार को मिला। मजबूरी, ये मजबूरी ही तो है जो तो कुछ भी करवाती है इंसानों से। बहुत सारे लीडर्स यूपी में हुए, हम पूरे मुल्क की बात नहीं कर रहे, सिर्फ यूपी की। बोलते थे, बात करते थे, कहते थे, आज बुलडोजर चलते हैं और कोई कार्रवाई होती है कहीं भी। लीडरशिप है ही नहीं। कुछ लोग आपको नज़र आएंगे। तो आरएसएस ने एक नई तरह की लीडरशिप तैयार की है, मुस्लिम मंच। इंद्रेश कुमार के ज़रिए वो मंच बनाया गया है और उसके ज़रिए पैठ कायम की गई है मुस्लिम समाज में। आज की तारीख तक लाखों लोग उस मंच से जुड़ चुके हैं, लाखों मुसलमान। हरियाणा के गुड़गांव की जो मस्जिदें हैं उनमें जो इमाम है बेशतर वो इंद्रेश कुमार अपॉइंट करते हैं उनको, मुस्लिम मंच। सीता अकबर के साथ नहीं रह सकती है, उसको वहीं रहना होगा जहाँ से हुक्म नागपुर का होगा। कोई भी कौम, कोई भी समाज, कोई भी मुल्क वो कानून के निज़ाम से चला करते हैं। हुकूमत करने वालों के ऊपर जुडिशरी निगरानी करती है। हुकूमत की तरफ से, नेताओं की तरफ से गलत काम होते हैं, जुडिशरी उसको वॉच करती है और समाज के पक्ष में फैसले लेती है। सीता अकबर के साथ नहीं रह सकती है। हुक्म हुआ है, मुल्क खुदा का, हुक्म बादशाह का, मानना पड़ेगा। दो महीने तकरीबन बाकी हैं, नए चुनाव हो जाएंगे, नई हुकूमत बनने को होगी। बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, किस तरह से जो सरकारी संस्थान हैं उनके इस्तेमाल होते हैं। विपक्ष के लोग परेशान हैं, हैरान हैं। और जो ताकत में है वो बेफिक्र हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमको जो करना है या हमको जो चाहिए वो हम पालेंगे। किसी भी तरह से पालेंगे और उनको कोई रोक भी नहीं सकता है। इंसाफ के जब निज़ाम नहीं रहते हैं तो फिर मनमानी होती है समाज में, हुकूमतें बेलगाम हो जाती हैं और डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाते हैं। संकट है, परेशानी का वक्त है।
माइनॉरिटीज़ के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। बहुत साफ तौर से इशारा दिया जाता है, कहा जाता है, सुरेश चौहान के जैसे लोग अपनी बातों में, अपने भाषणों में खुलकर कहते हैं अयोध्या तो झांकिए, काशी मथुरा बाकी है और 4 लाख मस्जिदें उनको चाहिए, आप ले लो, कोई परेशानी नहीं है, आप ले लें। जब इंसान के पास ताकत होती है तो उसके गुमान बहुत होते हैं। उसके दावे बहुत होते हैं, और गुमान और दावे ये मनफी चीज़ें हैं। वक्त, हालात यकसा नहीं रहते हैं। तब्दीली कुदरत का निज़ाम है, बदलाव कुदरत का तरीका है। वो क्या रहता है, जो चीज़ आज ताकत में है कल रहेगी कोई पता नहीं, कब तक रहेगी कोई पता नहीं। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के जो नौजवान हैं उनको बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो वो बिल्कुल अपने आप को दूर रखें नशे से। नशा वैसे तो बहुत तरीके का होता है, लेकिन हम खाने और पीने वाले नशे की बात कर रहे हैं, जो बआसानी जगह जगह पर मिल जाता है। चरस, स्मैक, कोकीन, हीरोइन, गांजा, कोरेक्स, काम्पोस्ट, 81, नेट्रोवेट, तमाम तरह की और जो लिक्विड सॉल्यूशन वगैरह हैं, क्योंकि हम देखते हैं, रात और दिन देखते हैं, पब्लिक में देखते हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं और खुलेआम बिकते हैं। कोई ऐसा इसमें कोई परेशानी की बात नहीं तो किसी को ढूंढना पड़े। थोड़ा सा पढ़ना लिखना किताबों का, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और जो दूसरे ज़रिए हैं उन पर आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, इल्म नहीं हासिल हो सकता है। इल्म हासिल करने के लिए आपको किताबें पढ़ना होंगी। किताबें आप पढ़ना शुरू करें, आदत डालें, शौक़ पैदा करें। किसी को भी ये जानकारी हम दे दें आपको, अगर किसी की नज़र कमज़ोर हो रही है तो वो लंबे सजदे करना शुरू करे और केले खाना शुरू कर दे, आँखों की रोशनी उसकी बनी रहेगी। अगर किसी शख्स को नशा छोड़ना है तो उसका बहुत आसान तरीका है किताबें पढ़ना और कुछ दिन तन्हाई में घर पे घर वालों के साथ रहना, अपनी फैमिली के साथ। आप जो भी आपके इंटरेस्ट हों उसकी किताबें पढ़ें, चंद रोज़ में नशा छूट जाएगा। चीज़ें बहुत ख़राब हैं, बहुत ख़राब है। ये ख़राबी आसानी से ख़त्म नहीं होगी। लोग कहते हैं कि एजुकेशन से सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ जो ठीक करने का तरीका वो है सियासत। जब तक हुकूमत में हिस्सेदारी नहीं होती है, जब तक कोई भी पॉलिटिकल फोर्स आप नहीं बनते हैं, तो आज़म खां बन जाते हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी बन जाते हैं, डॉक्टर मसूद बन जाते हैं। डॉक्टर मसूद ने जिस वक्त अपनी पार्टी नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी ख़त्म की थी तो उनसे बात की थी मेरे एक साथी ने,
कॉल की और पूछा आपने अपनी पार्टी क्यों ख़त्म कर दी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर मसूद का बयान जवाब था कोट अनकोट, उसको बता रहे हैं हम आपको, मेरी पार्टी क्या कागज़ का टुकड़ा थी। और उसी हेडिंग के साथ फिर मैंने खबर लिखवाई थी, मेरी पार्टी क्या कागज़ का टुकड़ा थी। 12-15 साल उन्होंने लाखों लोगों को बहला फुसला करके गुमराह कर इस्तेमाल किया और पार्टी ख़त्म करके वो दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। डॉक्टर मसूद के साथ ही डॉक्टर अरशद हुआ करते थे उनके साथी, उन्होंने नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी तोड़ दी थी, उसके दूसरे धड़े के प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर अरशद ने अपनी पार्टी को मर्ज कर दिया समाजवादी पार्टी में। अफजाल अंसारी साहब ने कौमी एकता दल बनाई थी, चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में 2012 में, और फिर वो उन्होंने अपनी पार्टी अगले चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी में शामिल कर दी थी। इस तरीके से काम नहीं हुआ करते हैं। लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाती है, रातों रात कामयाबी नहीं मिला करती। मिशन में जहाँ आपको डग्गेमारी करनी है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट पूरा करने हैं, तो वो आप जो आपका मन चाहे वो आप करें। लेकिन लॉन्ग टर्म कामयाबी पाने के लिए लंबे वक्त तक, सदियों तक काम करने पड़ते हैं आइडियोलॉजी पर, तब जाकर के कामयाबी मिला करती है। कोई ना कोई तो इसको शुरू करेगा, उम्मीद है, आइडियोलॉजी पर काम, वरना काम चलेगा नहीं। फिर आप डॉक्टर मसूद बन के रह जाएंगे, डॉक्टर अरशद बन के रह जाएंगे, अतीक अहमद की तरह मारे जाएंगे, आजम खां की तरह खामोश कर दिए जाएंगे, मुख्तार अंसारी की तरह जेल में डाले जाएंगे। यही सब चलता रहेगा। शुक्रिया आप सभी का।